श्री हरदास। आज श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से कछु जनन को भजन करवे की विधि समझाई जा रही है कि भगवान ते जब तक कोई रिश्ता नहीं जोड़ोगे तो भगवत प्राप्ति है वे में बहुत लंबो समय गुजर जाए है। कोई ना कोई रिश्ता उनसे जोड़ना अनिवार्य है। तो वही प्रसंग पे कछु आज प्रकाश डालो जाएगो। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वासु बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के रसिक ऋषिवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि वसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याण करी जुगल नाम सोनैम जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोष नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं यही बर मांगत है सखी निज राधिका भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं श्री ललिता यह वर देहु तुम जो
प्रीति सोही भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हम विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि कैसा नाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भरो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी। विहरत स्वच्छंद सत चित आनंद रूपमय, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बलि जय हाँ श्री रसिकाचार्य, नित्य विहारे उधार कियो जिन मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास। तो आज के प्रसंग में आपको जो महापुरुषन के द्वारा कछु पान करवे के कार्य या दास को प्राप्त भय हो, वही प्रसंग को आज कछु निवेदन किया जा रहे है। काउ समय जब महाभारत को युद्ध समाप्त है गयो और हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर बन गए, तो लोगों ने उनको सुझाव दियो, सलाह दी अपनी कि महाराज हमारी ये सलाह है कि या महाभारत के युद्ध में जितने भी लोग मारे गए हैं उनमें महाराज बहुत लोग ब्राह्मण भी मारे गए हैं, जैसे गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य, ये सब जो है महाराज विप्र लोग है, ब्राह्मण है। तो महाराज ये हत्याते कैसे छुटकारा पाया जाए, या के लिए हम लोग आपके पास में निवेदन करवे आए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर थे जब ऐसे कही तो धर्मराज युधिष्ठिर भी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी राय अपना सुझाव हमें दें, कैसे जाते निजात मिले, या महाभारत के युद्ध में जिन जिन लोगों की हत्या हुई है कैसे उनकी आत्मा को शांति पहुंचाई जाए। तो वह समय और जो राज्य के सलाहकार है, समझदार है, उन लोगों ने
धर्मराज युधिष्ठिर को ये निवेदन किया कि महाराज अश्वमेध यज्ञ किया जाए और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में भोजन की व्यवस्था करी जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके यहाँ भोजन करने के काजे आमे और भगवान जब भी वहां पे विराजमान है, भगवान ने यह सलाह पे अपनी मोहर लगा दी। तो युधिष्ठिर महाराज को आदेश है गयो कि अश्वमेध यज्ञ किए जाए। तो अश्व माने घोड़ा को हो गए है। घोड़ा पे एक चुनौती लिख के और महाराज भेज दई ही, बाकी पीछे सेना जाती रही आवे है। चुनौती लिख के भेज दई ही कि भाई ये जो घोड़ा है या को यदि कोई पकड़ेगो तो बाकू युद्ध करना पड़ेगा, और जो यदि ये घोड़ा सर जगह ते निर्विघ्न और महाराज घूम के आए गयो तब तो जान लो अश्वमेध यज्ञ सफल है गयो। और यदि ये घोड़ा काऊ ने पकड़ लियो और महाराज वापस ये विजय नहीं प्राप्त कर पाए तो ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं मानो जाएगा। ये घोड़ा छोड़ो गयो तो ये घोड़ा सब जगह ते विजय करते भयो और महाराज जब आ जातो तो बहुत विशाल भंडारे को आयोजन किया जाता है। और वह विशाल भंडारे में भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री चक्रपाणी ने चरण धोवे की और चरणों झूठी पत्तल उठा के फेंकवे की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने ले रखी है। एक महाराज काऊ देश के राजा है, वो भी या अश्वमेध यज्ञ के पश्चात भोजन करने के कार्य और युधिष्ठिर जी के यहाँ पधारे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उनके चरण धोबे को नीचे झुके, महाराज बिन्ने श्री भगवान कृष्ण की और बाह पकड़ ली और छाती ते लगा लियो, बोले मैं आपको अपने चरण नहीं धोमन दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले आप अपने चरण क्यों नहीं धोमन दोगे? बोले मैं आपको अपना छोटा भैया मानू हूँ। बोले जैसी आपकी मर्जी। जैसे ही रानी के चरण भगवान श्री कृष्ण धोबे को नीचे झुके, उनने भी हाथ जोड़ लिए और कही कि मैं आपसे अपने चरण कैसे धुलवा सकूं हूँ। बोले आप क्यों नहीं धुलवाओगी? बोले जब आप मेरे स्वामी के छोटे भैया लगो हो तो आप मेरे देवर लगो हो, याद की मैं आपसे अपने चरण नहीं धुलवाऊंगी। समझने की बात यहाँ ये है, ये संबंध स्थापित है वो, और वो प्रसाद पाके अपने गंतव्य की ओर चले गए। काऊ समय दूसरे काऊ राजा ने, और जो राजा भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानो करते हैं, उनके ऊपर, उनके राज्य के ऊपर काऊ दूसरे राज्य के राजा ने और महाराज चढ़ाई कर दी। बा चढ़ाई में इतना भीषण युद्ध कियो कि बा युद्ध में और जो राजा है ये जिनने अपने चरण नहीं धुलवाए हैं, ये महाराज वीर गति को प्राप्त है गए। रानी की इच्छा सती है वे की ही, पर रानी गर्भवती ही। गर्भवती रानी को लोगों ने निवेदन किया कि आप गर्भ की रक्षा हेतु हम सब लोगों की प्रार्थना है कि आप राजा के संग सती ना हों। और रानी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। समय आयो वह रानी के पुत्र भय हो, और वह पुत्र को नाम लोगों ने, ज्योतिषी ने, पंडितन ने महाराज विजय रख दियो। दिनों दिन विजय बड़े हेते चले गए। बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के विजय है
और ये बालकन में जब खेल में जाते 3, 4, 5 साल के, तो एक बार बालकन ने और विजय से पूछी कि तुम्हारे पिताजी को नाम कहा है। बालकन को स्वभाव ऐसा रहावे है, यदि कोई चीज की इच्छा हो, यदि कोई समस्या हो, तो वो सबसे पहले अपनी माते ही निवेदन ज्यादा करे हैं। विजय खेल में थे, अपने घर आए और घर आके अपनी माँ से निवेदन करने लगे, माँ हमारे पिताजी को नाम कहा है। माँ की आंखन में आंसू भर आए और गदगद कंठ से माँ बोली, बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं है। बालक भी बालकन में जाए के, खेल में जाए के, बालकन ने दोबारा पूछी, विजय तुमने अपनी माँ से पूछी तुम्हारे पिताजी को कहा शुभ नाम है? तो विजय ने बालकन से कह दी कि हमारे पिताजी नहीं है। कछुबा में समझदार बालक है, वो यहाँ पे बड़ी गंभीरता से विचार करने लगे, अरे पिताजी नहीं है, पिताजी नहीं है, तो तुम कहाँ से पैदा भये? बालक ने देखी ये मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। बालक ने आके फिर अपनी माँ से निवेदन किया, माँ बच्चा लोग तो ऐसे कहे हैं कि पिताजी को नाम बताओ, और नहीं तो तुम बिगर पिताजी के हो। माँ ने कही, बेटा पिताजी नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर तुम्हारे चाचा जी हैं। अब समझने की बात यहाँ ये है कि चाचा जी कौन से हैं। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारका नाथ, जो इनने अपने देवर मान लिए हैं, इनके पति ने जो अपने छोटे भाई मान लिए हैं, महाराज उन्हीं की तरफ संकेत करती भाई आज ये कह रही हैं विजय की माँ कि बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं है तो क्या बात है, तुम्हारे चाचा जी हैं। विजय ने जाके बच्चान में ये बात कह दी कि हमारे पिताजी नहीं है, हमारे चाचा जी हैं। बोले चाचा जी हैं? बच्चा लोग ये पूछने लगे, चाचा जी हैं? बोले ये चाचा जी कैसे? चाचा जी कहाँ है चाचा जी? बालक विजय से प्रश्न करते, विजय माँ से प्रश्न करते। माँ ने कही, बेटा आज जो तुम्हारे चाचा जी हैं वो महाराज द्वारका के नाथ हैं, द्वारकाधीश उनको नाम है। जैसे जैसे माँ विजय को सुनाती, विजय भी जाके बालकन में निवेदन कर देता, और बालक भी धीरे धीरे और महाराज विजय से सब बात पूछो करते। बात होते होते और इतनी है गई कि माँ ने श्रीमद् भागवत को प्रसंग 10वें स्कंद के पूरे प्रसंग सुनाना शुरू कर दियो। बोले पुत्र विजय 6 दिन के तुम्हारे चाचा जी रहे तो पूतना को वध कर दियो, और अकासुर, बकासुर, प्रबलंबासुर कैसे गिरिराज पर्वत उठायो, कैसे दावानल को पान कियो, सारी कथाएं और महाराज उनकी बाल्यकाल से लेके और द्वारका तक जावे की, और वह बालक को माँ ने सुना दी। बालक इन सब कथाओं को जाके और अपने मित्रन में, अपने बालकन में सुनाते और बालक भी सब कथा सुनने के बहुत ज्यादा इच्छुक है गए हैं। इधर विजय कथा भी सुनते जाते, प्रश्न भी करते जाते, और अपनी मित्र मंडली को भी आप वापस इन प्रश्नों को जाकर सुनाते उत्तर के रूप में। और ये 15 वर्ष के है गए। 15 वर्ष के जब ये विजय है गए तो कछु लोगों ने और इनकी माँ को ये सलाह दी कि आखिर है तो राजा के पुत्र, क्षत्रिय राजकुमार हैं, आप इनकी माँ हो, इनको शिक्षा और दीक्षा की कोई व्यवस्था करो, जाते विजय को जीवन और ज्यादा अपने पथ पर अग्रसर होए। माँ ने
धनुष विद्या सिखावे को लक्ष्य बना के और एक बांस को फाड़ के और महाराज बा में डोरी बांध के और एक बा में तीर दे दिए हो। धनुष और बाण दोनों मानो हाथ में दे दिए और हाथ में दे के माथे पे चढ़ा के और विजय ते कही कि आप भी आपको माथे पे चढ़ाओ। गुरु बनावे की काजो लोगों ने कही तो माने स्वयं विजय ते और यही कही कि बेटा कृष्णम वंदे जगत गुरु। बोले यह बात को जीवन में कभी मत भूली हो। तुम्हारे जो चाचा जी हैं भगवान श्री कृष्ण वो सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ हैं। ऐसी बात जब कही बोले आप चाचा जी को स्मरण कर लो करो और आपको जो भी बाण संधान करने हैं जो भी विद्या सीखनी है चाचा जी के नाम ते और मेरे आशीर्वाद ते महाराज वो सब विद्या सफल होंगी। बालक ने माँ के शब्दन पे माँ के वचनन पे विश्वास किया और महाराज चाचा जी को नाम लेके और वो जो भी कोई बाण चला तो चाहे वो अग्नि बाण हो चाहे जल की वर्षा हो और चाहे जो भी विद्याएं हों वो महाराज सब बाकी पूरी है जाती। जितनी जितनी बातें मैंने सुन रखी हैं और महाराज इधर तो जवानी की किरणें विकसित रहती चली जा रही हैं। 15 या 16 साल के विजय हैं। इधर युधिष्ठिर जी अश्वमेघ यज्ञ बराबर करते चले आ रहे हैं। 99 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद में एक राजसूय यज्ञ करना हो उन्हें और महाराज यज्ञ करते करते काफी यज्ञ कर चुके हैं। जब भी अश्वमेघ यज्ञ करते तो वही विधान हो कि बाप एक चुनौती लिख के छोड़ी जाती है। महाराज ये विजय भी आज धनुष विद्या में और भगवान श्री कृष्ण के आप भतीजे लग रहे हैं पर भगवान श्री कृष्ण को आपने अभी तक अपने नेत्रंत भर के देखो नहीं है। एक बार इनकी इच्छा भई कि माँ चाचा जी यहाँ क्यों नहीं आवे हैं, कब आवेंगे चाचा जी, कब उनके दर्शन मौकू होंगे। तो माँ ने इन्हें विधान बता दिए कि पुत्र आप चाचा जी के नाम को भाव और श्रद्धा पूर्वक यदि कीर्तन करोगे उनके गुणान वादन को गाते रहोगे तो चाचा जी एक न एक दिन अवश्य आवेंगे। ऐसो माँ ने विजय के हृदय में भर दिया हो भाव चाचा जी के प्रति और वो बेचारो घंटा घंटा कई घंटा खाली समय में मजीरा लेके बैठ जायो करते हो। जैसे जैसे माँ ने वाकू बता रखो हो भगवान श्री कृष्ण को नाम वो भाव और श्रद्धा पूर्वक वैसे ही लेव करते हो कि मुकु चाचा जी ते मिलनो है। यहाँ अश्वमेघ यज्ञ करवे के कार्य अश्व छोड़ो गयो। आज महाराज जैसे ही और ये जो विजय है ये जो चाचा के भतीजे लग रहे हैं महाराज ये जैसे ही गुजर रहे हैं इन देखो सामने ते एक बहुत बढ़िया श्वेत अश्व आ रहे है। महाराज बा अश्व की चुनौती पढ़ के और झटते इनने वह अश्व की वह घोड़ा की लगाम पकड़ ली और लगाम पकड़ के और वह घोड़ा को बांध दियो। जब घोड़ा के पीछे जो सेना चल रही है वाके महाराज जो भी सेनापति के गुप्तचर है उनने जानकारी करी कि अभी तो घोड़ा यहाँ स्वच्छंद विचरण कर रहे हो, घोड़ा गयो कहाँ। तो जब पता लगायो कि घोड़ा काऊ किशोर अवस्था के बालक ने और महाराज काऊ वृक्ष ते बांध रखो है तो वहां ते उनके लोग आए और आके उनते कही विजय ते कि पुत्र ये घोड़ा महाराज युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर को घोड़ा है, आप कृपया करके यह घोड़ा को छोड़ दो क्योंकि उनते विजय प्राप्त करना असंभव है। तो विजय भी बोले कि ये घोड़ा की चुनौती हमें स्वीकार है, हम इस घोड़े को नहीं छोड़ेंगे। महाराज सेना ने विजय ते युद्ध कियो और सब सेना को विजय ने परास्त कर दियो।
सेना को कोई एक आदमी जाए के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ते निवेदन करवे के काजे गयो और जाके कही कि महाराज एक बालक ने घोड़ा को पकड़ लियो है और महाराज सारी सेना युद्ध में परास्त है गई है। तब तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव को मैं सेना के भेजो और महाराज सहदेव ने भी उनसे कही कि पुत्र तुम अभी युद्ध करने के योग्य नहीं हो, तुम्हारी जो अवस्था है वो युद्ध करने की नहीं है, तुमने जो भूल कर दी है वो भूल सब क्षमा कर दी जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर से कह के हम तुम्हारी भूल को बेटा क्षमा करवा देंगे, आप हमारे घोड़ा को वापस कर दो। तो बोले भूल तो आप तब क्षमा करोगे जब हम क्षमा मांगेंगे। ऐसे विजय ने बातन के शब्द या प्रकार से छोड़े कि महाराज शब्दन के बाणन ते और महाराज इतना जहर चढ़ गयो हो कि सहदेव को विवश है के और वह विजय ते युद्ध करना पड़ो। और वो विजय ने सहदेव और महाराज पूरी सेना को परास्त कर दियो। फिर महाराज नकुल आए सेना लेके, तो सहदेव तो पहले ही परास्त रह चुके हैं, नकुल को भी विजय ने मैं सेना के परास्त कर दियो। और फिर ये महाराज भीम आए, भीम की और महाराज आकृति को देख के उनके स्वरूप को देख के एक बार तो ये विजय चौंक गए, घबरा गए। जैसे ही भीम सामने विजय के खड़े भये, पर्वताकार इनको शरीर, विशाल काय, विजय ते ये परिचय पूछने लगे कि पुत्र तुम्हारी वीरता को देख के हम अत्यंत प्रभावित हैं, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे, तुमसे जो भी कुछ गलतियां हुई हैं। ये घोड़ा धर्मराज युधिष्ठिर को है, आप या घोड़ा को छोड़ दो। विजय ने भी और महाराज शब्दन के बाण या प्रकार के चलाए कि विवश है के और ये गांडीवधारी भीम को और विजय ते युद्ध करना पड़ो। गांडीवधारी भीम ने भी बहुत बात कही ही, गदाधारी भीम ने बहुत बात कही ही कि महाभारत के युद्ध में गांधारी के 99 पुत्रों को मैंने ही समाप्त किया हो, ऐसी अभिमान भरी बातें ही। और बोले अच्छा आज आप विजय से विजय प्राप्त करके जाओगे तब पता लगेगा कि आपके अंदर कितना बल है। और महाराज आज ये चाचा जी के भतीजे ने भीम को भी परास्त कर दिया है और भीम भी धराशायी है गए हैं। जैसे ही भीम के धराशायी हैवे की जानकारी और धर्मराज युधिष्ठिर को वही, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को आदेश किया महाराज अर्जुन अपने रथ पे आरूढ़ और बहुत जोर से अर्जुन के रथ के पहियान की गड़गड़ाहट करते हुए अर्जुन विजय के सम्मुख आए। वहां सारी सेना को परास्त देख के और अपने भाइयों की ऐसी दशा को देख के अर्जुन को अत्यंत और महाराज हृदय में उबाल आ रहे हो, क्रोध आ रहे हो। अर्जुन ने जैसे ही अपने गांडीव की टंकार करी और अर्जुन को जब ये पता लग गया कि यही वो बालक है जाने पूरी सेना को परास्त किया है, बालक के स्वरूप को देख के एक बार तो अर्जुन मानो मोहग्रस्त है गए है। अर्जुन और बालक ते कहने लगे विजय ते पुत्र तुम्हारी वीरता पे हम अत्यंत प्रसन्न हैं। जी तो ऐसा कर रहे हो है कि आपको अपनी गोद में लेके और आपके कपोलन को, आपके गालन को चूम लो। तुम्हें देख के तो मोको अपने पुत्र अभिमन्यु की याद आ रही है। मेरा पुत्र अभिमन्यु भी और यही अवस्था में
15-16 साल की अवस्था में मानो बड़े बड़े बीरन के छक्के छुड़ा देव करते हो। पुत्र, तुमते जो भी कछु भूल है गई है वह भूल को हम लोग क्षमा कर देंगे। आप मुझसे परिचित नहीं हो। मेरा नाम गांडीवधारी अर्जुन है, जिसने पूरे महाभारत में और महाराज तबाही मचा दी थी। विजय ने भी पलट के ऐसे शब्द बोले आपने अभी कपोल चूम्बे की और महाराज गोदी में बैठने की बात कही। बोले ये सब काम तो रनिवास में रानियों के साथ किया जाता है। ऐसी बात सुन के महाराज अर्जुन के तो मानो रग रग में सुई चुभ गई। इतना भारी क्रोध बढ़ो अर्जुन को और बोले कि आप अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हो। अरे आज पता पड़ेगी जब आप विजय पे विजय प्राप्त कर लोगे, क्योंकि बिगर युद्ध के ये घोड़ा आपको वापस नहीं दिया जाएगा। या पे लिखी हुई चुनौती हमें स्वीकार है। ऐसी बात जब दोनों तरफ से बढ़ती चली गई और महाराज तीरन के शब्द या प्रकार के छूटे कि शब्दन के तीर से मानो अर्जुन भी घायल होते चले जा रहे हैं। एक बार तो अर्जुन के मन में ऐसे भाव आए कि बालक ते युद्ध करना शोभा नहीं दे है। लोग कहा कहेंगे कि कहाँ गांडीवधारी अर्जुन और कहाँ ये निहत्था बालक। विजय के पास में कछु भी नहीं हो। माँ को दियो भयो आशीर्वाद और चाचा जी को ये मंत्र। महाराज जैसे ही युद्ध प्रारंभ भयो, अर्जुन ने विजय से कही, अरे बालक सावधान है जा। अब तो तैने मोको विवश कर दियो है युद्ध करवे के काजे। लोग मुझे दोष न दें। आकाश पृथ्वी और महाराज ये सूर्य चंद्रमा या के साक्षी है। या बालक की और मेरे द्वारा कोई मृत्यु है जाए तो आप मुझको दोष नहीं दोगे। ऐसे अर्जुन अपने मन में विचार कर रहे हैं, पर वह चाचा जी के भतीजे के माथे पर तो कोई जूं भी नहीं रहेंगे है। वो तो चाचा जी की कृपा या प्रकार की प्राप्त कर चुको है। माँ को आशीर्वाद जो है। और महाराज युद्ध प्रारंभ भयो। युद्ध प्रारंभ हेवे में दोनों तरफ से घमासान युद्ध भयो। वह बालक की तुरी में न तो कोई बाण है और ना ही वह के पास कोई सेना है। वो तो बेचारो अकेलो हो। युद्ध में कबू 5-5 बाण, कभी 11-11 बाण एक संग छोड़े जाते, कभी अग्नि बाण। जैसे ही अर्जुन ने अग्नि बाण छोड़ो और महाराज वह ने तुरंत बाण को संधान करके बस एक ही आवाज वो बालक लगा तो चाचा जी यही आवाज को और महाराज उच्चारण करते ही अर्जुन को सारो कियो धियो रद्द है जातो। अर्जुन की विद्या विफल है जाती, निष्फल है जाती। अर्जुन भी आज अपने मन में बार बार विचार कर रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी की चरण सेवा करवे को हमको भी इतना दिन मौका लगो और गुरु द्रोणाचार्य जी की इतने दिन लंगोटी भी धोवे को मौका लगो। पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने और कभी ये चाचा जी को मंत्र हमें नहीं सुनायो। कहा या बालक के पास में है, ना तो जो है कोई सेना है और ना ही या की तुरी में कोई बाण है। महाराज वो ही बाण लौट के अपने आप या के हाथ में चलो जाए है। और ये चाचा जी को नाम एक बार उच्चारण करे तो महाराज मेरी सारी विद्या यानी निष्फल कर दी है। ये चाचा जी को मंत्र गुरु द्रोणाचार्य जी ने हमें क्यों नहीं सुनायो। या बात को अर्जुन मन में विचार करते रहे आ रहे हैं। और महाराज जब हर प्रकार से अर्जुन के पास जो भी विद्या ही सब विद्यांते और अर्जुन मानो निष्फल भय जा रहे हैं और विफल भय जा रहे हैं। अर्जुन की जब एक न चली तो अर्जुन ने महाप्रलय को अस्त्र छोड़ दियो। महाप्रलय को जो अस्त्र हो महाराज वो या विजय नाम के बालक ने और महाराज कभी सिद्ध नहीं किया हो।
या के बारे में या ने कछु सुन भी नहीं रखी। जैसे ही अर्जुन ने महाप्रलय को अस्त्र छोड़ो, ये अस्त्र आकाश में स्थित भयो जाके, तो ये बालक देख रहे हो कि नदी उमड़ रही है, पहाड़ टूट रहे हैं, पृथ्वी डगमगा रही है। बालक को एक बार तो मानो धीरज छूट रहे हो, बालक कछु घबरामन लगो। फिर बाकू याद आई कि मेरी माँ ने तो मोकू यही आशीर्वाद दियो है कि पुत्र कृष्णम वंदे जगत गुरु। तुम्हारे जो चाचा जी हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, वही सर्वत्र हैं, वही सर्वज्ञ हैं, उनते बड़ो कोई भी गुरु नहीं है बेटा। और झट बाने हिम्मत करके और महाराज जो बाकी तुरी में बाण हो, वही एक ही बाण हो, वह बाण को और महाराज चाचा जी को नाम लेके और महाराज बस बाने भी बाण को संधान कर दियो। इधर ते तो आज विजय को बाण और उधर ते महाराज गांडीवधारी अर्जुन के दोनों ही महाराज बाण और आकाश मार्ग में आमने सामने स्थित है गए हैं। इधर तो आकाश को नील वर्ण और अर्जुन आज गौर से देख रहे हैं कि ये बाण ऊपर ही क्यों स्थित है गयो। इधर महाराज ये चाचा जी के भतीजे भी गौर से आज देख रहे हैं कि ये जो बाण चलायो ये गयो कहाँ। दोनों बाण आमने सामने हैं और महाराज आकाश मार्ग में इधर तो आकाश को नील वर्ण, इधर भगवान श्री द्वारकानाथ कृष्णचंद्र जी को भी श्याम वर्ण और महाराज दोनों बाणन के मध्य में भगवान श्री कृष्ण और अपनी मधुर मधुर धुनी ते बंसी बजा रहे हैं। कैसी उनकी घुंघराली अलकें, कैसो पीतांबर को छोर। और महाराज आज अर्जुन भी उनके दर्शन कर रहे हैं और जो भतीजे हैं उनके ये विजय, इन्हें अभी ये पता नहीं है कि यही मेरे चाचा जी हैं, ये भी इनके दर्शन कर रहे हैं। भगवान मधुर मधुर स्वर में बंसी बजाते हुए और महाराज आकाश मार्ग में दोनों बाणन के मध्य में स्थित हैं। इधर अर्जुन भी देख के मन में यही कह रहे हैं, अरे ये तो वही और महाराज माधव हैं, ये तो वही केशव हैं, ये तो वही चक्रधारी हैं जो मेरे घोड़ान की लगाम अपने हाथ में लिए हुए हैं महाभारत के युद्ध में। अर्जुन आज उन्हें आकाश मंडल में निहार रहे हैं। और ये जो चाचा जी के जो भतीजे हैं, ये तो अभी यह बात अनभिज्ञ है कि यही चाचा जी हैं। जैसे ही यहाँ धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण धरातल पर उतरे और धरातल पर उतरते ही सबसे पहले तो अपने भतीजे के कपोलन को चूम लियो चाचा जी ने। जैसे ही चाचा जी ते आज विजय को स्पर्श हो, महाराज बा को भी हृदय आज गदगद है गयो है। इतने दिनों के बाद चाचा जी ते मिलन भयो है। चाचा जी ने भी बाकू छाती ते लगा लियो और महाराज बहुत बाकी पीठ थपथपा रहे हैं। बोले बेटा विजय, बहुत दिन ते मेरी भी इच्छा ही कि मैं अपने भतीजे ते जाके मिलूं, पर बेटा बहुत लंबो समय व्यतीत है गयो विजय। विजय भी आज अत्यंत गदगद स्वर में और बोल नहीं पा रहे हैं कछु भी। जैसे ही धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण द्वारकानाथ की दृष्टि और महाराज अर्जुन पे पड़ी, अर्जुन दोनों हाथ जोड़े
विस्फारित नेत्रंते भगवान श्री कृष्ण की ओर निहार रहे हैं। और निहार के भगवान ने जब आशीर्वाद को हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाया तो अर्जुन बोले, माधव आप चाचा भी बन जाओ हो का। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मुझको रिश्ते बहुत प्रिय हैं। जो मोते कोई रिश्ता रख के और महाराज मेरो भजन करे है, मेरो उच्चारण करे है, मुझको याद करे है, तो मुझको बहुत जल्दी पा जाए है। और जो मोते कोई रिश्ता नहीं रखे है, मुझको भगवान माने है, मुझको ईश्वर माने है। महाराज मैं बातें बहुत दूर है जाऊ हूँ, भगवान बन के तो वो मुझको एक आरे में बैठा दे है, बस 4 चनौरी भोग लगा दी, 4 बतासे भोग लगा दिए और इतने के बाद आरती करके हाथ जोड़ के मेरी छुट्टी कर दे है। और जब कोई मुझसे रिश्ता रख ले है तो बार रिश्ते को लेके और महाराज वो मेरी जितनी सेवा करे है, जितनो मेरो चिंतन करे है, जितनो वो मुंह में रम जाए है, बस उतनो मैं भी वहां में रमना चाहू हो। मोको अर्जुन रिश्ते बहुत प्रिय हैं। अर्जुन ने निवेदन किया, माधव मैं अपने मन में ये विचार ही कर रहे हो कि गुरु द्रोणाचार्य जी की इतने दिन लंगोटी धोबे की सेवा तो या दास अर्जुन को भी प्राप्त भई है, पर ये चाचा जी को मंत्र द्रोणाचार्य जी ने हमें ना सुनायो या बालक के पास में। और महाराज ना तो कोई तूरी में बाण है, ना ही कोई या के पास सेना है, और महाराज या ने सब प्रकार से और हमारी सेना को और हम लोगों को परास्त कर दियो। केवल एक चाचा जी को नाम उच्चारण करो करते हो और वही चाचा जी के नाम के पीछे और महाराज या बालक ने और सबको परास्त कर दियो। तो मैं भी यह बात मन में सोचो करते हो कि ये चाचा जी को जो मंत्र है ये गुरु द्रोणाचार्य जी ने हमें नहीं दियो। तो आज मुझको ये बात की जानकारी भई है कि आप ही या चाचा जी को जो मंत्र ये उच्चारण करो करते हो वह मंत्र स्वरूपा चाचा जी आप ही हो। तो ये कथा यहाँ आप लोगों को या हमारे सुनाई गई है कि भगवान को रिश्ते बहुत प्रिय हैं। मीरा भी भगवान को कोई न कोई रिश्ता लेके ही और सेवा करती ही। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा उन्हें पति भाव में और महाराज भजो करती ही। और जितने भी आज तक महाराज प्रभु प्राप्ति करने वाले महापुरुष लोग भये हैं और भक्त लोग भये हैं, उनने भगवान से कोई न कोई रिश्ता जोड़ो है बिगर रिश्ते के। और प्रभु प्राप्ति हेवे में बहुत लंबो समय लग जाए है। स्वामी हरिदास जी महाराज को भी और लोग स्वामी जी के जन भी यह बात को समझते होंगे कि स्वामी जी ने भी और महाराज श्री बिहारी जी से अपना रिश्ता जोड़ो है कि अब लोग कहते रहे केल सखी सुख के अधिकारी। स्वामी जी महाराज अपने को उनकी सहचरी, उनकी सखी और महाराज भाव को लेके ही आज श्री बिहारी जी महाराज को उनने प्रागट्य किया है। तो यहाँ बिगर कोई रिश्ते को बिहारी दास जी भी अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि ज्ञान अगनि करे औट तन मैंने मुलम्मा जार, देव बिहारिन दास कस लीनी सांचे ढार। बोले ज्ञान रूपी अग्नि में और अपने या मैल को मुलम्मा रूपी मैल को जला डालो और अपने को श्री बिहारी दासी की दासी को रिश्ता आप स्थापित कर लो। यदि आप स्थापित नहीं करोगे रिश्ता तो भैया बहुत लंबा समय निकल जाएगा। आज के प्रसंग को यही पूरा कर रहे हैं और रिश्ता यदि जोड़ के बिहारी जी को भजन किया जाए तो काम सहज में बन जाए। श्री हरदास श्री हरदास।